हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स क्या होते हैं। तो इससे पहले हमें बात करनी होगी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और वो मिनरल्स में कैसे होती है। उसके बाद हम कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन शेयर करूँगी और एट द एंड हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स के यूजेस क्या हैं। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है मिनरल्स में, वो क्यों होती है, ठीक है। और जो मिनरल्स हैं वो रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं। मिनरल्स रेडियो एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक रेडियो एक्टिविटी होती है, और वो रेडियो एक्टिविटी इस वजह से होती है क्योंकि उन मिनरल्स में हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम उन मिनरल्स को रेडियो एक्टिव कहते हैं। ऐसे मिनरल्स जिनमें हमारे पास एटलीस्ट 0.05% रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव मिनरल्स होंगे। और ऐसे मिनरल्स जिसमें हमारे पास पोटेशियम हो, यूरेनियम और थोरियम प्रेजेंट हो, और वो मिनरल्स जो होंगे वो हमारे पास रेडियो एक्टिव होंगे। क्योंकि हमारे पास जो पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इस वजह से इनके प्रेजेंस की वजह से जो हमारे पास मिनरल्स होंगे वो भी हमारे पास रेडियो एक्टिव होंगे। जो मिनरल रेडियो एक्टिविटी होती है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस की वजह से होती है, जो कि हमारे पास अनस्टेबल आइसोटोप्स से आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं और ये लीस्ट पेनिट्रेटिव होते हैं। मतलब इनकी जो पेनिट्रेटिव पावर होती है वो बहुत कम होती है, ये इजीली पेनिट्रेट नहीं करते। और इन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम इनको हाई एनर्जी पॉजिट्रॉन्स भी कह सकते हैं, जिस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं दैन अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इनकी जो सी पेनिट्रेटिव पावर होती है वो काफ़ी हाई होती है। दैन हमारे पास है गैमा रेज़। गैमा रेज़ क्या होती हैं? ये पार्टिकल्स नहीं होती, ये रेज़ होती हैं। इनका एक मैस होता है, और ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि हायर होती हैं एनर्जी में देन एक्स रेज़। मतलब इनकी जो पेनिट्रेटिव एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो गैमा रेज़ हैं, इनका कोई साइज़ और मैस नहीं होता है। गैमा रेज़ जो सी होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे कि एक्स रेज़। और जो चार्ज होता है गैमा रेज़ पे वो न्यूट्रल होता है, मीन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करते हैं, जिसके प्रेजेंस की वजह से हमारे पास मिनरल्स में रेडियो एक्टिविटी होती है। हमारे पास यहाँ पर 4 मेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि हमें अर्थ में मिलते हैं, जिसमें यूरेनियम 239 है, यूरेनियम 235 है, थोरियम 232 और पोटाशियम 40 है। यूरेनियम 239 में जो हमारे पास यूरेनियम होता है वो हमारे पास 99% प्रेजेंट होता है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 4.5 बिलियन ईयर्स होती है। अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें तो इसके अंदर जो यूरेनियम प्रेजेंट होता है वो लेस देन 1% होता है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 700 मिलियन ईयर्स है। थोरियम 232 में हमारे पास 100% थोरियम प्रेजेंट होता है विद ए हाफ लाइफ ऑफ 14 बिलियन ईयर्स। दैन लास्ट हमारे पास पोटाशियम 40 है, जिसमें हमारे पास 0.01% पोटाशियम प्रेजेंट होता है विद ए हाफ लाइफ ऑफ 1.28 बिलियन ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव मिनरल्स की अकरेंस के बारे में, कि ये हमें किन टाइप्स के रॉक्स में अकर होते हैं। तो ये हमें डिफरेंट रॉक टाइप्स में अकर होते हैं, बट वेरी लो कंटेंट के साथ। ये हमें इग्निस रॉक्स में भी मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्मेटिक रॉक्स की, जिनको इग्निस रॉक भी कहते हैं। यहाँ पर मैग्मेटिक रॉक्स में ये यूजली हमें मिलते हैं एसिडिक और प्लूटोनिक रॉक्स में, जिसमें हमारे पास ग्रेन्यूटाइड्स और पेगमाटाइड्स आ जाते हैं। उसके अलावा वॉल्केनिक रॉक्स में ये हमें मिलते हैं, जैसे कि रायोलाइट्स और एसिड टफ्स में। देन हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ये हमें सैंडस्टोन्स में मिलते हैं, पायराइट बेरिंग क्वार्ट्ज में, फॉस्फेट एंड कार्बोनेशियस रॉक्स में, जो कि इसकी गुड होस्ट होती हैं यूरेनियम मिनरल्स के लिए।
अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये हमें लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स में अकर होते हैं, बट विद वेरी लो कंटेंट, जैसे कि फिलाइट और शिस्ट हैं। जब फ्लाइट और शिस्ट मेटास्टोमेटिक अल्टरनेशंस होती हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास एडिशन होती है वॉलेटाइल्स की, जो कि स्ट्रक्चरली वीक जोन्स में होती है और यहाँ पर हमें काफ़ी यूरेनियम मिनरल्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी हम जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं उनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।